प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम टू काउंट डिजिट्स इन अ गिवन नंबर इन सी लैंग्वेज। तो इस प्रोग्राम को हमें बनाना है जिसमें कि यूज़र से एक नंबर एंटर कराएंगे और उस नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं ये काउंट करके हमें बताना है। अब देखिए, जैसा कि ये सीरीज़ है प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की, तो मैं सिर्फ इस प्रोग्राम का सोल्यूशन ही आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप इस बात पे भी गौर करिए कि हमें प्रोग्राम बनाने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों की दिक्कत ये है कि प्रोग्राम कैसे बनाएं ये क्लिक ही नहीं करता है। तो मेरी इसमें सबसे पहली टिप ये है कि आप आउटपुट को सबसे पहले इमेजिन करिए। यानी आप सोच के रखिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप इमेजिन करिए कि आपने अगर सॉफ्टवेयर बना दिया है तो कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, रन करेगा, तो उसे आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा क्या। अगर आप उसको इमेजिन कर पाएंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपको बनाना क्या है। तो सबसे पहले हम यही इमेजिन करते हैं कि हमारे को आउटपुट स्क्रीन पे क्या चाहिए। हम ये चाहते हैं, ये मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन है, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले स्क्रीन पर एक मैसेज यूज़र को दिखाई दे और वो मैसेज क्या हो, एंटर अ नंबर। क्योंकि हमें यूज़र से एक नंबर एंटर कराना है जिसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं ये पता करवाना है। तो हमने लिखा एंटर अ नंबर। अब लेट्स से यूज़र कुछ नंबर एंटर करेगा। अब देखिए, ये आपने जैसे ही लिखा ना एंटर अ नंबर, तो आपके दिमाग में कहीं चल रहा होगा कि मैं प्रिंटफ लिखने वाला हूँ जिसके कारण स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। बिल्कुल सही है। और फिर यूज़र नंबर एंटर करेगा तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि कोई स्कैनफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे जिसके कारण नंबर एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र ने एंटर किया 276। अब जैसे ही यूज़र ने 276 एंटर किया तो इसका मतलब स्कैनफ की मदद से ये डेटा किसी वेरिएबल में आ गया होगा। यानी हमारे पास कोई हमने वेरिएबल बनाया होगा, लेट्स से x नाम का वेरिएबल होगा और इसके अंदर क्या आ गया होगा, 276। अब होना ये चाहिए कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए टोटल डिजिट्स, ठीक है ना, टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू 3। ये ऐसा दिखे हमें स्क्रीन पे। यानी इसमें क्योंकि 3 डिजिट्स है ना, 2 7 6, ये पूरा नंबर एक ही है लेकिन इसमें डिजिट्स 3 है, तो हमारा आंसर हुआ 3। तो ऐसा कुछ आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए। तो पहली टिप यही है कि हम आउटपुट को इमेजिन करें। अब दूसरी बात यह है कि ठीक है, हम प्रिंटफ लिख लेंगे, स्कैनफ लिख लेंगे, ये 2 काम हो जाएंगे और लास्ट में हम टोटल डिजिट्स ये भी प्रिंटफ की मदद से प्रिंट करा लेंगे। लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि 276 में 3 डिजिट्स है। ऑब्वियस ही बात है कि हमें देख के तो एकदम क्लियर हो रहा है कि हाँ 3 ही तो डिजिट्स हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे सिखाएं कि वो काउंट कर पाए। तो इसके लिए हम कुछ लॉजिक बनाने जा रहे हैं। तो आइए, आपने अगर ये प्रोग्राम ट्राई ना किया हो तो मेरा सजेशन है कि आप स्क्रीन को यहीं पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर बचा हुआ वीडियो देखिए, क्योंकि मैं अब इसका लॉजिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, 276 में कितनी डिजिट्स हैं ये काउंट करने के लिए, लॉजिक बनाने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल तो लेना होगा। जैसे मैंने 276 लिया है, इस एग्जाम्पल में मैं कुछ ऑपरेशंस, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करूंगा जिससे कि मुझे पता चल जाए कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं। देखिए, एक बात जो लॉजिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में सभी बातों के जवाब हैं। हम गलती ये करते हैं कि हम अपने दिमाग से सवाल सही नहीं पूछते। अगर हम सही सवाल पूछेंगे तो हमारा दिमाग उसका जवाब देगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। हम अपने दिमाग को सवाल क्या बोलते हैं, ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल इतना जनरलाइज्ड है कि दिमाग इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता। दिमाग को बहुत स्पेसिफिक सवालों की ज़रूरत होती है। यानी सवालों को फिल्टर आपको करना। जैसे आपने दिमाग से सवाल पूछा 2 + 2 कितना होता है, तो वो स्पेसिफिकली बोल पाएगा 4। तो यहाँ पर मुझे सही सवाल पूछने अपने दिमाग से। जैसे कि यहाँ 276 लिखा हुआ है, अब मैं क्या करूँ कि इसमें डिजिट्स काउंट कर सकें। तो यहाँ पर मुझे अपने तरीके को समझना होगा कि मैं कैसे जज करता हूँ कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। तो मैं इसमें गिनता हूँ। अगर ये तो 3 डिजिट का है तो आपने एक बार में देख के बता लिया। अगर बहुत बड़ा नंबर होता है जिसमें बहुत सारे डिजिट्स होते तो आप कैसे बताते? आप गिनते ना, आप बोलते कि ये 1, ये 2,
ये 3, आप ऐसे गिनते, यस। तो आपको कंप्यूटर से भी ऐसे ही करवाना है। तो हम क्या करते हैं, जिसको गिन लेंगे उसको हटा देंगे। 6 को हटा दिया, फिर 7 को हटा दिया, फिर 2 को हटा दिया, ऐसे करके एक एक करके काउंट करते जा रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि एक डिजिट इसमें से कम कर देंगे। अब दिमाग से सवाल पूछिए, बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल है। 276 में से 6 अलग करना है, क्या ऑप्शन हो सकता है? 276 में से अगर 6 को अलग करना है तो 27 अलग हो जाना चाहिए। यानी 276 में 6 को अलग करेंगे तो 270 नहीं, 27 बचना चाहिए। तो एक डिजिट कम हो जानी चाहिए। अब आपका दिमाग अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो जवाब देगा कि अगर किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हैं, आप जानते हैं दोनों इंटीजर वैल्यू हैं तो रिजल्ट पॉइंट में नहीं आता। यानी 27.6 मैथ्स में आएगा लेकिन सी लैंग्वेज में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही इंटीजर वैल्यू। तो रिजल्ट क्या आएगा? 27। और ये वैल्यू मैंने x में रखवा दी, तो x में क्या चला गया? 27 चला गया, यानी एक डिजिट इसमें से कम हो गई। अगर मैं एक और वेरिएबल बना लूं, लेट्स से काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊं और इसकी इनिशियल वैल्यू रख लूं 0, और मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दूं। क्यों इंक्रीमेंट करा दूं? क्योंकि मैंने ये देखा कि इस नंबर में 276 में 10 से डिवाइड करने पर एक डिजिट कम हो गई है, 27 बचा है। तो इस बात का हिसाब भी मुझे रखना है, काउंट करना है ना। जैसे 6 बोला मैंने तो ये 1 हो गया, 7 तो फिर ये 2 हो गए, 2 तो फिर 3, तो एक एक डिजिट काउंट कर रहा हूँ। तो जिस डिजिट को मैंने हटाया है, 6 को हटाया, तो मैं बोलूँगा 1 हो गया। तो काउंट वेरिएबल मैंने बनाया काउंटिंग करने के पर्पज से कि उसमें 1 हो जाए। अब इस प्रोसीजर को, ये जो स्टेप्स लिखी हैं दो, इसको अगर दोहराया जाए तो क्या होगा? अभी इसमें 27 बचा हुआ है, अब 27 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो 2 बचेगा, तो x में चला जाएगा 2, 7 भी हट गया, और काउंट बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। यानी काउंट शुरुआत में 0 था, उसके बाद 0 से 1 हुआ था, अब 1 से 2 हो गया, तो काउंट की वैल्यू हो चुकी है 2। तो काउंट नाम का वेरिएबल हमने बनाया, इसको मैं अलग से बना देता हूं। काउंट, शुरुआत में इसमें 0 था, है ना, फिर इसमें 1 हो गया था, अभी ये काउंट दूसरी बार चल रहा है तो ये 1 से बढ़कर 2 हो चुका है। अभी ये फिर से चलाते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 अगर करेंगे तो क्या होगा? 0 बचेगा, क्योंकि 2 छोटा है ना 10 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो x में वैल्यू 2 भी हट गया, बचा क्या? 0, और काउंट बढ़ा दिया, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ओके, अब मुझे इसको रिपीट नहीं करना है क्योंकि सारे डिजिट्स खत्म हो चुके हैं। सारे डिजिट्स खत्म हो चुके हैं, ये पता कैसे चल रहा है? आप सोच पा रहे होंगे, x की वैल्यू 0 हो गई है। x की वैल्यू 0 कब होगी? जब सारे डिजिट्स उसमें से निकल जाएंगे। तो मैं इन दो स्टेप्स को रिपीट करता हूं जब तक मतलब वाइल को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जब तक, जबकि। तो वाइल यानी जब तक x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जब तक x 0 नहीं हो जाता तब तक ये दो स्टेप चलती रहें। और जब ये लूप खत्म होगा तो काउंट में जो वैल्यू है वो हमारा आंसर है, क्योंकि एक एक डिजिट हम एक एक बार में हटा रहे हैं, और वाइल लूप तब तक चल रहा है जब तक सारी डिजिट्स नहीं हट जाती। हर बार जब एक डिजिट हटेगी तो काउंट भी एक बढ़ जाएगा, इसलिए काउंट की फाइनल वैल्यू ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा उतनी ही डिजिट्स इस x के अंदर थी। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस हमें कोडिंग करना रह गई। तो अब मैं कोड बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमको बनाने पड़ेंगे कुछ वेरिएबल्स, जैसे कि एक वेरिएबल हमने काउंट बनाया जिसमें वैल्यू 0 है। एक और वेरिएबल हमने बनाया, और कौन कौन से वेरिएबल्स हमने लिए थे याद करिए। एक तो x वेरिएबल बनाया था हमने, तो x और बना लेते हैं।
तो मैंने लिखा x। अभी यूज़र को मैसेज दें, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये स्क्रीन पे दिखेगा। इसके बाद स्कैनफ, स्कैनफ में हम लिख देते हैं %d एड्रेस ऑफ x। देखिए शुरुआत में हमने यही इमेजिन किया था कि एंटर अ नंबर प्रिंट होगा, यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर x में चला जाएगा। इतना हमने इमेजिन किया था और इतना हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या सोचा था कि अब हमें कैलकुलेशन करना है, उसके बाद ही ये सब कुछ प्रिंट कराएंगे टोटल डिजिट्स। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये लॉजिक बनाया था, ये वाइल लूप लगाने वाला। तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने लिखा वाइल x नॉट इक्वल टू 0, राइट, और ये मैंने वाइल की बॉडी बनाई। इसमें दो स्टेटमेंट होंगे, x असाइन x डिवाइडेड बाय 10 और काउंट प्लस प्लस। ठीक है, जब लूप खत्म हो जाएगा तो हमारे पास काउंट के अंदर रिजल्ट आ चुका होगा 3 इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है टोटल डिजिट्स इक्वल टू 3। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू %d, और यहां पर क्या लिखना चाहिए, 3 किस में रखा हुआ है, काउंट में। ठीक है, बस ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब मुझे इसको सिर्फ कंपाइल और रन करके देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आने वाला है एंटर अ नंबर। देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है, एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 276। देखें क्या होता है, टोटल डिजिट्स इक्वल टू 3, बिल्कुल वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा एक बार और इसको रन करते हैं और इस बार कुछ और नंबर मैं एंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर एंटर किया 1254, तो इसमें डिजिट्स कितनी है, 4 है। देखिए टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया डिजिट्स काउंट करने का। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखना आप चाहते हैं जिससे आप प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप कर सकें, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और रोज़ कुछ नए प्रोग्राम्स भी इसमें अपलोड हो रहे हैं। तो आपको इजी से टफ हर तरह के प्रोग्राम्स इस चैनल पे मिलने वाले हैं। जो अभी नहीं भी होंगे वो भी आगे आने वाले समय में आएंगे, और आप कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक मुझे देते हैं तो कौन से प्रोग्राम्स आप देखना चाहते हैं वो भी मैं शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात, आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे वीडियोस जो भी यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स पे रखे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आप पर्टिकुलर एक चैनल देख रहे हो, बाकी चैनल्स के बारे में आपको जानकारी ना हो, तो मेरे सभी चैनल्स के वीडियोस यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड है। तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिए। इसमें C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियोस आपको मिलेंगे और बहुत ही सिंपल वे में मिलेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है आपसे कि आप इसको शेयर ज़रूर करिए। आप अपने फेसबुक वॉल पे इस वेबसाइट को या वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए शेयर करने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है हम लोगों का। हम चाहते हैं कि शिक्षा का समान अधिकार सभी को मिले। देखिए अगर हमको चीज़ें समझ में आएंगी तब तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर पाएंगे। अगर हमें शिक्षा का समान अधिकार नहीं मिलेगा, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल रीज़न की वजह से पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है, या चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं जहाँ पे भी वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उनमें कैपेबिलिटी है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो यदि इन वीडियोस के माध्यम से कुछ भला हो सकता है तो हम ये करना चाहते हैं कि सभी का शिक्षा का समान अधिकार मिले, सब लोग पढ़ें और उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी है, फिर देखें हम जीवन में क्या कमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये वीडियोस हिंदी में है, तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत लोगों के काम आ सकते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश का स्टफ मिलता है मार्केट में, बहुत सारा बुक्स भी मिलती हैं, यूट्यूब पे चैनल्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो इंग्लिश में मिल रहा है, हिंदी में बहुत कम मटेरियल है, तो हो सकता है कि ये उन लोगों को बहुत काम आए। दूसरा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज पे नहीं करना है, तो आप इसको जितना हो सके शेयर करें, ये कई लोगों के बहुत काम का हो सकता है। थैंक यू।